स्ट्रेसेस भी आउट, और जो सबसे ज़्यादा जिससे मुझे डर भी लगता है कि अभी चाह कर भी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा सकता। ये जा रहा होगा, अपना कोई दूसरा काम कर रहा होगा, सोशल मीडिया इसने छोड़ दिया होगा, तो पता है क्या कहेंगे, और यूके भाई इसके पिछवाड़े पे कैमरा डाल डाल के लोग बोलेंगे, और भाई हो गया, और बन गया हीरो, बन गया स्टार, तू बन गया, तू ये हो। इसको ऐसे ही बोल बोल के परेशान करते रहेंगे। तो इसकी तो पूरी कोशिश मतलब ये रहेगी कि इसकी बैंड बजा दें, इसको कैमरे पे कैप्चर कर दें। वेयर इज़ UK07 राइडर नाउ, व्हाट इज़ ही डूइंग। अगर इसने सोशल मीडिया छोड़ के कुछ और दूसरा अपना काम करने लगा, सोशल मीडिया इसने बोला मैं छोड़ दिया, मैं नहीं करता, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, लोग उसके पिछवाड़े में कैमरा डाल डाल के भाई स्माइल कर दो, भाई स्माइल कर दो, बेचारा उठ भी नहीं पा रहा सही से, उठ भी नहीं पा रहा सही से, इसको उठा करके हॉस्पिटल के बाहर लेके चले गए और गेड़ी मार रहे हैं इसको, हॉस्पिटल बेड के साथ ही, बेड समेत ही इसको लेके चले गए और उससे गेड़ी मरवा रहे हैं। तो अब तो ये वापस जा भी नहीं सकता सोशल मीडिया पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं, अब क्या करेगा आदमी वैसे में। इससे ज़्यादा बेकार स्थिति किसी भी इंसान की हो नहीं सकती कि आपको मरते दम पे तक एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या फिर आपसे व्यूज़ उगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है मोस्ट ऑफ देम आर फेल्ड क्रिएटर्स। उनको अच्छे से पता है हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले हमारे इतने सब्सक्राइबर नहीं होने वाला। सौरभ जोशी के लिए जब मैंने बोला था तो लोग कहने लग गए थे, अरे इसको तो पैसे मिले, सौरभ जोशी से देखो मिले नहीं है, वो मैं बहुत अच्छे से कम्युनिटी पोस्ट पे बोल चुका हूँ। पर 12 साल की उम्र में या 13-14 साल की उम्र में किसको क्या पता उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। उसकी दाढ़ी मूछ भी सही से नहीं आई है, ना ही सबके अंदर सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा होता है कि उनके पास खुद का रूम हो, ना सबके पास इतनी प्राइवेसी होती है। तो कुछ ऐसा देख लो जो फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सके। हाँ, मानता हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे कितना नॉनसेंसिकल है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन सौरभ जोशी के व्लॉग्स मतलब ही इज़ अ वेरी, उसका मतलब UK07 राइडर के आगे सौरभ जोशी भगवान ही लगेगा आपको, गौरव जोन के आगे सौरभ जोशी भगवान ही लगेगा, क्योंकि उसने कभी कुछ फैमिली में कुछ गंद भसड़ मचाने की कोशिश नहीं की। कुछ उल्टी सीधी हरकत उसने करी है जिस पर आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, पर उसने कभी अपने माँ बाप को ओपनली नहीं बोला कि आप चूतिया हो, आप किसी काम के नहीं हो, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, आपकी वजह से मैं पागल हो गया हूँ। 2-4 मोमेंट्स आपको ऐसे लग सकते हैं कि अरे यार क्या है, क्यों बकचोदी कर रहा है, मतलब थोड़ा आपको गुस्सा आएगा, बट यू कैन टॉलरेट हिम, ही इज मतलब आप उसको टॉलरेट कर सकते हो। गौरव जोन के साथ ज़ीरो है, उसको आप कुछ कितना 5 मिनट के अंदर भाई क्या यार सर पकड़ कर दिमाग की नसें फट जाएंगी आपकी। सेम गोज़ फॉर YPM व्लॉग, सेम गोज़ फॉर UK07 राइडर। तो सौरभ जोशी इज़ वेरी डाइल्यूटेड इन दैट केस। पर इसका ये मतलब नहीं है सौरभ जोशी भगवान है जो बहुत अच्छा काम करता है। UK भी स्टार्ट में ठीक था, पता है, काफ़ी ज़्यादा शांत था, सिंपल था, ज़्यादा बात नहीं करता था। जैसे ही वो अमीर हुआ, जैसे ही अमीरी का चस्का लगा, पागल हो गया पूरा पागल हो गया कि ये सही नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं सोचता था ये इतना सेंसिबल साउंड करता है, UK साउंड सेंसिबल करता था हमेशा, पॉइंट सही समझाता था, पर वो अपनी एक तरफा कहानी बनाता था। ऐसा भी हो सकता है कि शायद UK को कोई दिमागी बीमारी हो जिस वजह से अपने डिल्यूशनल गॉड कॉम्प्लेक्स में अपनी अलग दुनिया क्रिएट कर रहा हो, या UK को चीज़ें समझ में ही ना आती हों जो उसके आसपास घट रही हैं, तभी तो इतना ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। वो अपनी क्यों ऐसी कहानी सुना रहा है लोगों को जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मानता उसने नशे करे होंगे, मानता ये भी हूँ कि हो सकता है कि शायद उसने नशे करे हों या सूखे नशे करे हों, इलीगल नशे करे हो, पर आप ऐसी कहानी कैसे गढ़ सकते हो, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो कंट्रोवर्सीज़ में जो कभी हुई नहीं थी। इतनी स्पॉन्टेनियसली, इतनी डिटेल में कोई कहानी नहीं बना सकता। या तो सीरियसली हो सकता है इसको स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई दिमागी बीमारी है जिस वजह से कुछ भी बोल रहा है, ये कुछ भी बोल रहा है, और इसका कोई दिमाग में इलाज भी नहीं करवा रहा, कोई इसको डॉक्टर पे नहीं ले जा रहा, कोई इसको थेरेपिस्ट पे नहीं ले जा रहा। तो फिर चक्कर क्या है, मेरी समझ नहीं आ रहा है, क्या ये सच में मेंटली सिक है या फिर, क्योंकि इतनी ज़्यादा कहानी नहीं बना सकता आदमी कि इसने मेरे साथ ये गलत कर दिया, ठीक है गलत कर दिया, आपके पास क्या सबूत है, पूरी कहानी बना देता है यार वो। 28 मिनट के वीडियो बना देता है कि ये गलत है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे करा। इतने डेप्थ में कैसे चला गया ये? क्या ये साला FTI में राइटर था क्या पहले? मतलब क्या ये राइटिंग का कोर्स करके गुलजार है, जावेद अख्तर है, कौन है ये? सलीम खान है जो अपनी पूरा स्क्रीन प्ले लिख देता है अपनी साइड की स्टोरी का। उसको इतना कैसे पता, डिटेल में इतना कैसे घुस जाता है, समा जाता है बिल्कुल टॉपिक के अंदर और अपना दुनिया अपनी अलग से बना लेता है। इसका कोई जवाब देता ही नहीं है सही से। एंड देन पीपल हैव द गट्स एंड ऑडेसिटी टू से कि आपको ये, अरे भाई 12-13 साल का बच्चा, पहली बात तो कैरी मिनाटी का वीडियो फुल वॉल्यूम पे बाप के सामने नहीं देख सकता, आशीष चंचलानी का भी नहीं देख सकता, हर्ष बेनीवाल का भी नहीं देख सकता, BB वाइन्स का भी नहीं देख सकता। उस बच्चे को अगर एंटरटेन होने के लिए सौरभ जोशी का ब्लॉग देख लिया तो उसमें उसने कुछ गलत नहीं किया अपने लिए। एंटरटेनमेंट सबको चाहिए होती है। 12 साल का बच्चा नर्सरी की राइमें सुनेगा क्या?
बेबी शार्क डू 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 डू। और पहली बात तो है कि एडल्ट कॉमेडी हर एक इंसान को पसंद भी नहीं आती है, तो एंटरटेनमेंट के लिए, डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए वो व्लॉगर को देखता है या गेमर को देख लेता है, क्योंकि डेली कंटेंट अपलोड करता है, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब से पूछोगे ना तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे हु वॉचेज दीज व्लॉग्स, बहुत लोग कहते रहते हैं ना ये बच्चे ही हैं, बच्चे हैं, तुम्हारे छोटे भाई बहन कज़न के नीस वगैरह ये सब ऐसी व्लॉग देखते हैं। व्लॉग में कुछ गंदी चीज़ें हो सकती है, जिससे 10 में से 9 बार यही होगा कि वो जब व्लॉग देखेंगे सौरभ जोशी का, कुछ ना कुछ इनको ऐसा गंदा मिल जाएगा जो ठीक नहीं होगा। बट सौरभ जोशी के व्लॉग की गलतियों से ज़्यादा कॉल आउट करने के बजाय मुझे टेंशन इस बात की थी कि सौरभ जोशी के व्यूज़ और सब्सक्राइबर से लोग इनसिक्योर होने लग गए, जो लोग रोस्टिंग करते थे कि 22 करोड़ व्यूज़ आ गए इस चीज़ पे कि पीयूष मैगी बना रहा है। अरे आ गए तो आ गए भाई, बच्चे 140 करोड़ हमारे देश का आबादी है, बच्चे पता है कितने होंगे उसमें, सबसे ज़्यादा युवा है हमारे देश में। बच्चों को तो यही सब अच्छा लगता है, मैगी कुकिंग वगैरह, बच्चों को मैगी अच्छी लगती है तो उन्होंने देख लिया होगा। अब समझ में आया व्यूज़ इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों को यही सब पसंद आता है, कार बाइक मैगी, उनको अच्छा लगता है सब। अब मैं क्या बोलूँ उस पर, बच्चे चूतिए हो सकता है हो भी। भाई देखो बच्चा कौन है, ये टीनेजर्स हैं या बच्चे हैं। टीनेजर पूरी तरीके से ना बड़ा होता है ना पूरी तरीके से छोटा होता है, और बच्चा तो बच्चा ही होता है। तो बच्चे में जब बच्चे थे तो कहाँ हमको अक्ल थी क्या सही है क्या गलत है। टीनेजर जो होता है वो पूरी तरीके से बड़ा भी नहीं है और बच्चा भी नहीं है, दोनों के बीच में आ जाता है। तो उस टाइम पे तो हमें नहीं समझ में आ रहा होता हमारी ज़िंदगी क्या है। और बज़ाहिर सी बात है अगर सौरभ जोशी का कंटेंट गलत होगा भी तो इतनी मेंटल मैच्योरिटी सबके अंदर आती नहीं है कि आपने देखना कंटेंट शुरू कर दिया और आपको आज से ब्रह्म ज्ञान हो गया कि हम सब कुछ, पूरी दुनिया क्लियर हो गई। जिस बंदे को अपने करियर का कुछ नहीं पता, जिसको यही नहीं पता दुनिया क्या है, समाज क्या है, करियर क्या है, पर्सनल लाइफ क्या है, प्रोफेशनल लाइफ क्या है, उसको थोड़ी पता होगा इंटरनेट पर क्या देखना है क्या नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगता है। अरे उसके ना व्यूज़ देखो ना कितनी ज़्यादा हैं, 22 करोड़ लोग खाली है देख रहे हैं कि पीयूष मैगी बना रहा है। उनका मतलब बेसिकली ये कहना होता है कि देखो हम दिन रात मेहनत करते हैं तो हमको घंटा कोई व्यूज़ नहीं आते, उसको देखो साला मैगी बना के व्यूज़ ले रहा है। तो यार अगर ऑडियंस को कोई चीज़ पसंद आ रही है इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब तुमको अच्छी चीज़ लग रही है तुम देखो ना। बहुत सारे लोग कहेंगे मुस्कान कारिया को ऐसे करते हैं, अरे मुस्कान कारिया की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और पहली बात, जो मुस्कान कारिया को अगर व्यूज़ नहीं भी आते हैं तो पॉर्न तो सबने देख रखा है अपने लाइफ में, वो थोड़ा बहुत दिखा देती है अपना आगे पीछे का सामान और व्यूज़ पा लेती है। बहुत सारे लोग तो पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं। पॉर्न की इंगेजमेंट इस देश में कम ज़्यादा कैसे हो रही है, कौन आज तक मैंने पॉर्न वीडियो के नीचे कमेंटिंग नहीं देखा। वो वॉच इज़ दिस काइंड ऑफ थिंग्स यार। हाँ वो बाकी जो क्रिएटर जो गंद मचा रहे हैं इंटरनेट पे उनके लिए सब हो जाएगा। और सारी गंद तब से फैल रही है जब से सन्नी लियोनी को इस देश में रहने के लिए दिया गया है। तब बहुत सारे लोगों ने बोला था इसको मत रहने दो और गंद हो जाएगा, लोगों ने मना करा, फेमिनिज्म की बाहर लहरा दी कि नहीं लेट हर लिव। क्या हो गया, पॉर्न छोड़ के इंडिया आई है ना, उसने छोड़ दिया पॉर्न। अब क्या करा, फिल्म सारी अडल्ट नंगी पुंगी फिल्में करी उसने, सारी अडल्ट फिल्में करती थी वो, कोई नॉर्मल फैमिली फिल्म कभी करती नहीं थी। फिर उससे इंस्पिरेशन लेके सोफ़ी अंसारी आई, फिर से शेक्सपियर त्रिपाठी आया। पॉर्न इंडस्ट्री काफ़ी फल फूल गई इंडिया में, क्योंकि बिकॉज व्हेन शी सेड आई वाज अ पॉर्न स्टार सो इट वाज इन ऑन बिग बॉस, इट बिकेम अ नेशनल सेंसेशन। तो ये सब रेपरकशंस होते हैं चीज़ों के। और उससे पूछा, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि क्या फ़र्क होता है एक नॉर्मल लड़की और एक पॉर्न स्टार में, तो पता है क्या कहती है, इट्स ऑल अबाउट गट्स। मतलब गट्स चाहिए आपको क्या, मतलब बहुत गट्स की बात है ना कि आप कैमरा आगे नंगे हो रहे हैं, मुठ मारना, कितनी गट्स वाली बात है। तो ये डिल्यूजन गॉड कॉम्प्लेक्स में ये लोग रहते हैं, इनकी थिंकिंग स्टूपिड है। यही वजह है घर घर गली मोहल्ले में पॉर्न स्टार्स घूम रही हैं, ऐसी बच्चियाँ इंटरनेट पे फेमस हो रही है जो बात करने की तमीज़ भी नहीं है जिनके अंदर। ये सब सन्नी लियोनी के चक्कर में ही हो रहा है। उसको इंडिया में रहने के लिए जब से दिया गया था तब से गंद फैल रही है, उसी के नक्शे कदम पे चल के लोग फेमस हो रहे हैं। फिर पूनम पांडे भी आ गई, फिर ये सब चीज़ें होती रहीं। तुम लोग कहते रहे कि फेमिनिज़म है, सबका ज़माना है, सबको ऐसे जीना चाहिए। भाई जिसको जो प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है वो करे, मैं प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। बस ये है बच्चों का माइंड गंदा ना हो, बच्चों का माइंड पॉल्यूट ना हो। फैमिली फ्रेंडली कंटेंट इज़ मोर देन इनफ कि उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम किया जाए, भले वो कितना भी टट्टी क्यों ना हो, भले उसको लोग कितनी भी भर भर के क्यों ना गालियाँ दें, क्योंकि फैमिली फ्रेंडली है। बहुत सारे लोग कहेंगे मेक जोक ऑफ भी तो फैमिली फ्रेंडली। अरे मेक जोक ऑफ कितना टाइम लेता है एक वीडियो बनाने में यार। एनिमेशन का वीडियो बनाने में ना महीनों लग जाते हैं, 310 घंटे लग जाते हैं एनिमेशन के वीडियो बनाने में, 100 घंटे लग जाते हैं। हलवा नहीं होता एनिमेशन बनाना, इतनी दिक्कत होती है ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। बहुत टफ जॉब है एनिमेशन करना, कोई हलवा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग तो लोग भी आपकी हर कमी को फिर नकारते रहते हैं। कोई आई क्रिएटर है जिसको अपनी ऑडियंस का यूट्यूब से मेन स्ट्रीम और घंटा कोई फ़र्क ना हो, मर जाए वो, धेले का फ़र्क नहीं, 6-6 महीने गायब है यूट्यूब से, 2-2 साल गायब है। आई एम वेरी ग्लैड, कमेंट क्या आता है आज की वो लिबरल जनरेशन का, आई एम वेरी ग्लैड क्रिएटर का नाम दैट फलाना ढिमकाना क्रिएटर अपग्रेडेड हिमसेल्फ। मतलब अपनी ऑडियंस को निगलेक्ट करके अबैंडन कर देने को अपग्रेड बोलते हैं। कंटेंट अपग्रेड करने का ये मतलब है ऑडियंस जिसने हमें फेमस बनाया है यूट्यूब पे वो जाए माँ चुदाने।
तुम सबकी माँ की चूत में जाके अपना कहीं और काम करूँगा, वहाँ जाके देखना कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा। इसीलिए कहा जाता है जब कोई काम चलता है तो उसकी सब कमियां नकार दी जाती हैं, और जब तक कोई काम नहीं चलता, जब कुछ नहीं चलता तो मरते दम तक उसमें इतनी कमियां ढूंढती रहेंगे, अब कमियां ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाओगे, इतनी कमियां निकाल देंगे आप में। इसीलिए कहा जाता है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आपको सौरभ जोशी पसंद हो, UK07 पसंद हो ना हो, मुझे बस ऐसा आदमी दिखा दो जो इंटरनेट पे फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनिंग कंटेंट ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे दे, मैं चुप हो जाऊँगा। गेमिंग भी नहीं, गेमिंग कहाँ से हो गई यार, गेमिंग में इतना चिल्लाते हैं, गेमर रेज पता है कितनी खतरनाक होती है, गेमिंग कितनी लंबी होती है ऊपर से, ये भी पता है क्या। और गेमिंग बेसिकली गेमिंग क्रिएटर्स को लोग देखना मजबूरी है, क्योंकि PS5 तो अब ले लोगे ले दे करके, PS5 ले लिया आपने स्वैग में आकर के। गेम्स पता है कितनी महंगी आती हैं PS5 में आपको, 3000, 4000, 2500 की GTA 5 आती है स्टेम पे अगर आप लोगे तो मजबूरी होगी कि चल भाई खरीद नहीं सकते, PC बिल्ड नहीं करवा सकते, मॉनिटर वगैरह ले नहीं सकते, इसको इसी पे देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने PS5 खरीद लिया या PS कुछ भी प्ले स्टेशन आपने खरीद लिया, कोई भी 1 2 3 4 5 जो भी, और आप गेम्स खेलने लग गए, उस पर गेम खरीदनी पड़ती है, और वो गेम महंगी होती है, कुत्तों वाली महंगी होती है। और वो गेम अगर हो ना आपसे, ऊपर से पापा चिल्लाएंगे, कहेंगे सारा दिन क्या कंप्यूटर पे लगा रहता है, पढ़ाई कर ले, जा सामान लेकर के आ जा, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऊपर से म्यूज़िक आप कितना सुन लोगे एक दिन में। देखो जिस तरीके से फिल्मों में अगर हमको वायलेंस पसंद नहीं आता ना, बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक में भी वायलेंस पसंद नहीं आता है। अगर हम उसकी भी अगर हम बात करें तो सबको अच्छा नहीं लगता ये नंगी कुड़ियाँ, नशे और ये बंदूक और ड्रग कल्चर और ये कार दिखाना, महंगी महंगी बंदूकें दिखाना, लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सब सुनना, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसीलिए, और क्योंकि दिक्कत क्या है ना, म्यूज़िक बार बार डिप्रेशन वाले गाने ज़्यादा चलते हैं आज के डेट में, बार बार वो जिसमें गर्लफ्रेंड छोड़ कर चली जाती है, तू यार मैं नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, वो बहुत सारे लोगों को नहीं लगता। इसी चक्कर में धुरंधर बीइंग कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बेकार लगती है। धुरंधर जैसी फिल्म्स आ जाती हैं, हिट तो है लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो ऐसी कन्फ्यूजन जब हो जाती है ना, तो और कुछ बचता नहीं है, क्योंकि ये फ्री की चीज़ें हैं, यूट्यूब फ्री का है। तो डेली बेसिस पे अगर यूट्यूब किसी कंटेंट को पुश करा, उसको ट्रेंडिंग पेज पर ला रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सब्सक्राइबिंग टू समवन, या फिर अपने दोस्त की किसी रेफरेंस से, तो उसमें उसने कुछ गलत नहीं कर दिया अपने लिए, ठीक है। मैं मुझे कोई ऐसा आदमी दिखा दो जो एंटरटेन होने के लिए फिजिक्स वाला का लेक्चर देखता है। पढ़ाई के लिए हम फिजिक्स वाला को देख लेंगे, पर एंटरटेनमेंट के लिए हम फिजिक्स वाला को नहीं देखेंगे, ठीक है। म्यूज़िक तो ठीक है, डांस वगैरह, भाई लड़की का डांस मैं अगर अपने फ़ोन में देखूँगा मेरा बाप तो मेरी गांड तोड़ देगा। आर्ट, हाँ मैं स्केचिंग वगैरह ठीक है, पर वो एंटरटेनिंग लोगों को लगता है या नहीं वो मैं नहीं जानता। स्केचिंग भी कुछ बॉब रॉस टाइप चीज़ें इंडिया में पता नहीं चलती हैं या नहीं, मैंने तो देखा नहीं कोई इतना मेन स्ट्रीम हुआ स्केचिंग के चक्कर में नहीं हुआ है। फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लिया, कपिल शर्मा शो देख लिया, तीसरा है व्लॉग टाइप कुछ देख लिया, और कुछ बचता भी नहीं है। क्योंकि जो लोग ज्ञान देते हैं कि कितने ज़्यादा चूतिया लोग हैं, ओ माय गॉड हु वॉचेस दिस टाइप ऑफ व्लॉग्स यार, जो ज़्यादातर ये लोग ज्ञान देते हैं हफ्ते में साला 2 वीडियो डालते हैं, वो दिन की 4 डाल रहा है, वो दिन में 5 6, पता नहीं, मैंने तो एक दिन में 6 भी डाले हुए हैं, वो तो हफ्ते में 7 डाल रहा है। तो उसकी क्वांटिटी भी तो देखो ना, वो लोगों को दे रहा है वो। अब वो पता नहीं ROI है या नहीं, अब मैं नहीं जानता, पर वो है। देखो वो डेली बेसिस पे अगर कुछ प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उसका आउटपुट उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा होता नहीं है, आपने इंटरनेट पे वीडियो डाला वो अचानक से चल गया। देखो इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ उस बंदे के अंदर रहा होगा, इस वजह से वो वायरल हुआ। जब वायरल हुआ तब की बात हो रही है, अभी की नहीं। ये मत बोल देना कि वैसे तो इनमें कोई टैलेंट नहीं है, तुम ब्लॉगर की चाट रहे हो। देखो वायरल कोई भी हो, आशीष, बीबी, हर्ष, कैरी, बीबी की माइंस, KRK, चाहे कोई भी वायरल हो, मेहनत को अगर हम साइड में रखें, कुछ एक्स फैक्टर उसके अंदर ज़रूर होगा जिस वजह से कुछ लोग उसे देखना पसंद करते होंगे। कुछ ना कुछ उसके अंदर बात होगी, कुछ ना कुछ तो 100% होगी, वरना उसके वीडियो पे व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, वो वायरल कैसे हुआ। करोड़ों लोग यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, सालों से यूट्यूब कर रहे हैं, झाट भर किसी को व्यूज़ नहीं आते, पर कुछ ना कुछ तो उसके अंदर रहा होगा ना जिस वजह से लोग उसको देख रहे हैं। भले ही गाली देने के लिए देखे, भले ही गंदा कमेंट करने के लिए देखे, पर कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना उसके अंदर, इसीलिए, ठीक है। अब उसके अंदर वो बात है, शायद उस वजह से वो बेच रहा है खुद को। देखो अगर कोई रेगुलरली किसी आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है तो फिर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, फ्लाइंग बीस्ट को हम देख लेंगे। देखो फ्लाइंग बीस्ट का करियर में कंट्रोवर्सी नहीं, कंट्रोवर्सी में करियर रहा है। उसने अपनी कंपनी खोली 20 लाइफ करके, वो करोड़ों छाप रही है, उस वजह से उसका करियर चल निकला, पर उसकी जॉब चली गई थी, उसकी वाइफ के डिवोर्स के र्यूमर्स आए थे, एंड देन ही बैक फ्लिप्ड। उसकी बीवी ने ऑडियंस को गाली दे दी थी, और उसने ऑडियंस का कितनी बार ट्रस्ट तोड़ा था अपना, तो उस वजह से उसको रेपरकशंस फेस करने पड़े थे, और उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस लूज़ भी कर दी इस चक्कर में। तो सज़ा उसको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो आप ये मत समझो कि ऑडियंस चूती है, उसको कुछ अता पता नहीं है। ऑडियंस अगर किसी चीज़ को देख रही है तो कहीं ना कहीं ज़रूरत भी होगी और मजबूरी भी होगी, ठीक है। पहले के टाइम पे पूरी दुनिया सिर्फ बीबी को देखती थी, क्योंकि वो रेगुलरली अपलोड करता था और वही इकलौता क्रिएटर था।
पर अब तुम बोलो कि 2014 में है जो 2017 में सिचुएशन है, अब 2026 में ऑलमोस्ट 9 साल बाद होगी, फिर तो ये बात कुछ जमेगी नहीं। ये वायरल हैं, हर कोई टैलेंटेड है, पर तुम रेगुलर नहीं हो। जो रेगुलर है वही सबका मालिक है, वही सबका राजा है। अब समझ में आया ट्रिगर्ड इंसान को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? ये ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, और ये न्यूज़ बॉय, नियॉन मैन और ये मॉर्टल, इन लोगों को इतना पसंद क्यों करते हैं लोग? और बहुत सारे फ्रैंकली स्पीकिंग गेमिंग चैनल डेड भी तो हो गए हैं देश में। कितनों के व्यूज़ आते हैं? झाट भर कुछ नहीं, 7,000 व्यूज़, 2,000 व्यूज़। साले बहनचोद पहले 7-7 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, सालों के व्यूज़ झाट भर नहीं आते। तो देख के समझ में आ जाता है कि पीपल आर बोर्ड। अब मैं एक बार पबजी देख लूँगा, 4 बार BGMI देख लूँगा, पर मैं सारी ज़िंदगी BGMI नहीं खेल सकता। मैं भी बोर हो गया हूँ, मुझे भी कुछ नया ला के दो, ब्रिंग समथिंग न्यू ऑन द टेबल। BGMI, पबजी, GTA 5 अब कितना खेल लेंगे यार, बोर हो जाते हैं लोग इससे भी कभी कभार। दे वांट समथिंग न्यू। बीस्ट बॉय शुभ अच्छा है, मेरा फेवरेट है बीस्ट बॉय शुभ। मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, एंड ही इज़ माई आइडल, एंड आई रियली वांट टू मीट हिम बिकॉज ही इज़ अ कम्प्लीटली ईगोलेस गाय। जितनी मेहनत उस बंदे ने करी ना, उसने कितनी किसी ने भी नहीं करी। जो लोग कहते हैं ना कि अरे कंसिस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है, बीस्ट बॉय शुभ नाम देख लेना, कितना अमर है वो गेमिंग इंडस्ट्री में। सबसे पहला गेमर, सबसे ज़्यादा सिंसेयर गेमर, व्लॉगिंग भी करी, गेमिंग भी करी, और सारा काम कंसिस्टेंसी के साथ करा। ब्रेक उसने भले लिया था पर्सनल रीजंस की वजह से, पर सबसे ज़्यादा अच्छा क्रिएटर वही था। एक भी दाग नहीं, इतना सा भी दाग नहीं कैरेक्टर पे, करियर पे, किसी भी चीज़ पे। चुपचाप आते हैं, अपना काम करके चले आते हैं, बिना गाली गलौज के शांति से शराफत से गेम खेलते हैं। और यही बात मुझे उसकी और अंकुर अग्रवाल की बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी की तारीफ़ नहीं करी, पर मैं बीस्ट बॉय शुभ को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा, प्लीज़ बंदे को सब्सक्राइब कीजिए, अंकुर अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लोग रेंगते रेंगते ऊपर आए और ये बिल्कुल वो सक्सेस डिज़र्व करते हैं जो इन पे है। ये अच्छे गेमर्स भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं, और यही वजह है कि हम इन सबसे प्यार करते हैं। सौरभ जोशी को अंधा डिफेंड नहीं करा इस वीडियो के अंदर। मुझे अच्छे से पता है कि लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो आज उन्होंने सब्सक्राइब भले ही करा है क्योंकि शायद वो छोटे हैं, सौरभ जोशी को नहीं, किसी भी क्रिएटर को, लेकिन आगे जा कर के वो अपने अंदर इतनी मेंटल मैच्योरिटी डेवलप कर सकते हैं जिस वजह से शायद वो सौरभ जोशी को या किसी भी ऐसे क्रिएटर को जो उन्हें हरास करे, उन्हें देखना बंद कर दे, क्योंकि अनसब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है। तो बच्चों को मैच्योर होने दो, बच्चों पे हार्श मत बनो, ऑडियंस को गाली मत दो, क्योंकि वो वैसे ही बेचारे घर में भी गाली खाते हैं, स्कूल में भी गाली खाते हैं, टीचर से भी गाली खाते हैं, दोस्तों से भी गाली खाते हैं, ट्यूशन और स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर से भी गाली खाते हैं, माँ बाप से भी खाते हैं। तो उनको मत गाली दो। तो मुझे ये समझ ना अच्छा लगता है ना ये बात मुझे अच्छी लगती है। बच्चे हैं, ठीक है, बी लीनियंट ऑन देम। जो लोग कहते हैं उस बंदे ने तो 18 घंटे सौरभ जोशी का नाम लिया था अपने वीडियो के अंदर, फाइल कंप्रेस करके। दी बेसिकली डूइंग फॉर क्लाउड। ही नोज़ वेरी वेल कि उसको वायरल होने का इकलौता ये तरीका है। इतना राम राम जप लेता, उसका कोई पता चले पाप भगवान माफ़ कर देता। अभी उनके अंदर इतनी अक्ल नहीं है, लेकिन आगे जाकर के उतने समझदार उनमें सादे सादा हो जाएंगे कि इस चीज़ को छोड़ देंगे, क्योंकि परमानेंटली कुछ भी पकड़ा नहीं जा सकता। 10 साल पहले मुझे एंटरटेनमेंट जो आज लगती थी वो 10 साल बाद लगे, 10 साल पहले जो कॉमेडी हुआ करती थी वो आज कॉमेडी लगे, ज़रूरी नहीं है। हर कोई प्रियदर्शन नहीं होता कि एक ऐसी फिल्म बना दी सन 2006 में जिसको रिलीज़ हुए वो ऑलमोस्ट 18-19 साल हो गए, जो आज भी लोगों को एंटरटेनिंग लगती है। ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं इंटरनेट पे। मूवीज़ ही तो हैं बेसिकली लेते करके, या वीडियो होंगे एक आधे, और कुछ नहीं है। तो समझ जाएंगे, सीख जाएंगे लाइफ में, और ऐसे क्रिएटर्स को छोड़ भी देंगे। तो हो सकता है कि शायद उसको भी छोड़ दें, लेकिन उनको, और बहुत सारे लोग कहेंगे छोड़ दें, 10 साल बाद छोड़ें, वही बहुत सारे लोग कहेंगे अगर छोड़ना ही है तो 10 साल बाद क्यों छोड़े, आज क्यों नहीं छोड़ देते। और अगर रोस्टर उनको गाली दे रहा है और क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसमें गलत क्या कर रहा है? देखो, रोस्टर ने फिर 30 वीडियो सौरभ जोशी पे क्यों बनाए या 15 वीडियो क्यों बनाए सौरभ जोशी पे? अगर उसके पास कंटेंट है बोलने को, लोगों को अवेयर करना चाहता है कि इस टाइप के क्रिएटर से दूर रहिए, और सच की जनता की आवाज़ बन के सच बोलना चाहता है, उसको एक्सपोज करना चाहता है किसी भी बंदे को, नॉट ओनली सौरभ जोशी, एनीवन, तो अच्छी बात है। लेकिन बार बार अपने वीडियो में ये मेंशन करते रहना लीचड़ों की तरह, और लोगों को झूठ बोलते रहना कि हम तो ऑडियंस की सच की आवाज़ है, वी आर द मिशनरीज ऑफ ट्रुथ, हम सच के फिदाई हैं, कि इसको देखो इतने ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं, कौन देखता है ये सब चीज़ें यार, इसको क्यों इतने व्यूज़ आ जाते हैं। तो दैट बेसिकली शोज इज इनसिक्योरिटी एंड इज बैंकिंग अपॉन इट। क्योंकि सौरभ जोशी खुद भी कितना ज़्यादा वायरल क्रिएटर है, उसके सौरभ जोशी का मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सौरभ जोशी मतलब कोई भी ऐसा क्रिएटर जो वायरल है, तो उसके नाम पे व्यूज़ खाने का या उसके नाम पे पैसे छापने का ही सबसे ज़्यादा
तरीका है कि 12-13 रोस्ट वीडियो उस पर बना दे, 30 वीडियो उस पर रोस्ट बना दे। तो सौरभ जोशी के सब्सक्राइबर को अपने सब्सक्राइबर में कन्वर्ट करना है, नॉन सब्सक्राइबर्स को अपने सब्सक्राइबर में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसमें उसका ध्यान सच एक्सपोज करने में कम है, अपने पैसे बनाने में ज़्यादा है, उसके फेम का इस्तेमाल करके अपना फेम बढ़ाने में ज़्यादा है। तो काम में जब तक ऑनेस्टी नहीं है, जब तक कैरेक्टर ही उस रोस्टर का साफ नहीं है, तो क्या घंटा लोगों को इज्जत देगा, क्या उसकी मदद करेगा। ऑडियंस कह रही है अच्छा है हमको तो कुछ एंटरटेनिंग मिल गया और करो, लेकिन उसकी इंटेंशन ऑडियंस को नहीं पता ना। वो तो वही कहेगी, ऑडियंस तो वही कहेगी और बनाओ और बनाओ और अच्छा है और बनाओ और बनाओ, अच्छा है और बनाओ। तो कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। मैंने जो बोला सिर्फ अपनी समझ के हिसाब से बोला। तुम ये सब कह रहे हो ना कि आपको कुछ अच्छा ही मिल जाएगा और आगे आप कुछ अच्छा ही कर दोगे, तो ऐसा होने नहीं वाला। तुम किसी परफेक्ट स्पीकर को ढूंढ रहे हो जो बोले और कभी कुछ गलत ना हो। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों पे हार्श मत होना, जो उसके सब्सक्राइबर हैं उनको बुरा लग सकता है, बाकी मेरा कुछ जाता नहीं है। तुमको गाली देनी है दो, मैं कोई हाथ थोड़ी पकड़ लूँगा, हेट कमेंट मत कर। क्या होगा, वो रिपोर्ट कर देगा कमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, फिर यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट कर देगा। कमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, इससे बेहतर यही है कि अब समझ जाओ ना तुम यार। मैं समझ पा रहा हूँ व्लॉगर्स की अच्छी खासी ऑडियंस होने का मेन रीज़न ये है क्योंकि रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है। क्योंकि आप एक घर में रहते हैं, आप अनाज तो है नहीं सारे के सारे, अकेला तो कोई रहता नहीं है, यू लिव विद योर फैमिली। और अब जब वो चीज़ स्क्रीन पे देखते हैं, उनके अच्छे बुरे मोमेंट्स देखते हैं, तो शायद कुछ इस वजह से लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है और ज़्यादातर मासेस में उनको पसंद किया जाता है। बस यही वजह हो सकती है कि मैं व्लॉगर्स की पूरी मैंने ऐसी की तैसी नहीं करी। वैसे मैंने व्लॉगर्स की बैंड भी बजाई है पास्ट में, मुझे अच्छे से पता है मैंने क्या क्या वीडियो बनाए हैं। लेकिन हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो दूसरा पहलू पर जब मैंने सोचा और मेरा दिमाग चला, जब मुझे समझ में आया पूरी तरीके से, मैं अंदर घुसा उस टॉपिक में जितना घुस सकता था। तो जो मेरे को ठीक लगा मैंने बोल दिया। देखो, मैं तुमको बोल दूं कि तुम चूतिया और तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे को अपना टाइम दे रहे हो, और मैं तुम्ही को बोल दूं कि तुम चूतिया और ऑडियंस चूतिया है, तो बात कुछ अच्छी लगेगी नहीं। हाँ, जो बिन पेन दे के लोटे वाली ऑडियंस है उसको मैं बोलूँगा, अगर मैं गाली दूंगा अभी ऑडियंस को, तुमको नहीं बोलूँगा। क्योंकि आप समझदार लोग हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे चैनल पे, इसलिए क्योंकि आप वैसे ही समझदार हैं। दिख जाता है कि आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है, बस मेरे लिए वही बहुत है। लाइक भी मत करो, शेयर भी मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, डेली बेसिस पे वीडियो देखो, सब्सक्राइब भी मत करो। बस अगर बात समझ में आ रही है ना, बस ठीक है, मेरे लिए वही बहुत है। तुम अपनी इनसिक्योरिटी लोगों पे मत थोपो। अगर तुम रोस्टर हो या कुछ भी हो, क्योंकि मैं खुद भी एक एक्स रोस्टर रह चुका हूँ, तो तुम अपनी इनसिक्योरिटी उन पर मत थोपो और उनको इस बात का एहसास मत दिलाओ कि अरे हम इनसिक्योर है, हमको व्यूज़ नहीं आ रहे, तुम साले चूतिया हो और तुम हमको सब्सक्राइब करो, बदले में हम आपको एंटरटेनमेंट दे देंगे। तुम ये मत करो, उनको कर लेने दो, उनको जो देखना है उनको देख लेने दो। इसलिए नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तो गंदी चीज़ें देखेंगे, तो हम तो बोलेंगे ना, देखो गंदा क्या है सही क्या है उसे पता है भी बात या नहीं, हमें नहीं पता। जो ये वीडियो देख रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता है क्या, उसको पता है क्या? कुछ नहीं कर सकता वो। कुछ भी आप फ्री का दोगे ना इंडिया में और ज़्यादा दोगे, लाइन लग जाती है लोगों की। यही वजह है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो रेगुलरली कंटेंट डालते हैं, ज़ीरो एफर्ट कंटेंट है, फिर भी व्यूज़ आ जाते हैं। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। लो एफर्ट भी हो, घटिया भी हो, अगर रेगुलर है तो व्यूज़ आ जाएंगे, और उसने वायरल करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही होगा जिस वजह से वायरल हो रहा है। पर अपनी इनसिक्योरिटी उन पर थोपना और उनको एंटरटेनमेंट के नाम पे फोर्स करना कि उसका चैनल छोड़ो मेरे पे आ जाओ, ये चीज़ अपने आप में घटिया लगती है।